हम आए हुए हैं सिजवार नगर उर्फ मिठ्ठापुर गांव में, जहां के कॉलोनी वासियों की समस्या सुनने के लिए हमारे भारतीय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र यादव जी वो यहां सभा में मौजूद हैं। आइए हम उनकी जुबानी सुनना चाहते हैं कि उन्होंने यहां की जनता को क्या आश्वासन दिया है, क्या उनके साथ वो किस तरीके से खड़े हैं, वो हम उनकी जुबानी सुनना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जो बातें चल रही हैं वो आश्वासन मात्र तक सीमित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर घर की लड़ाई है। और जब बात लड़ाई आती है, घर की आती है और अपने अधिकार की बात आती है, तो वो लड़ाई बहुत ऊपर तक जाने की क्षमता कहते हैं आदमी रखता है। क्योंकि अभी आपने पीछे देखा होगा कि 13 महीने का एक आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर चला था, और ये जो जगह जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं गाजीपुर से बहुत बड़ी, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये लड़ाई गाजीपुर ही की बनेगी, दोबारा बनेगी, क्योंकि अगला जो हम लोगों का चर्चा हुई है हम लोगों के बीच में, यही हुई है कि भाई अगला जो हम जो धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे, हम कहते हैं NH-24 से ही हम लोग शुरू करेंगे, जहाँ से क्या कहते हैं सरकार बहुत जल्दी से सुनती है। मुझे लगता है कि देश और प्रदेश की जो सरकार है वो बिल्कुल अंधी और बहरी हुई पड़ी है। उसकी जो कानों में जो है किसी के घर टूटने की, किसी का घर तबाह होने की आवाज़ और जो पिक्चर है वो दिखाई नहीं देती है। उनको दिखाने और सुनाने का काम करने के लिए हम लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ही क्या कहते हैं बड़ी संख्या में, करीब मेरे ख्याल से 550 परिवार यहाँ पर रह रहे हैं। 120 साल पुराना ये गाँव है। अगर इतने पुराने गाँव को आप लोग कहते हो कि बिल्कुल कहते हैं अतिक्रमण कर रखा है या ये लोग गलत तरीके से बैठे हुए हैं, और ये जो गाँव है वो नगर निगम के अंतर्गत अब गाँव आ गया है। हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं बिजली का बिल दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, हम लोग हाउस टैक्स दे रहे हैं। ये सारी चीज़ देने के बाद भी गवर्नमेंट कहती है क्या कहते हैं कि हम लोग बिल्कुल अनऑथराइज तरीके से बैठे हैं, तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं क्या कहते हैं बिल्कुल एक अनीति वाली बात हो रखी है कि बिल्कुल प्रशासन जो अनीति करने पर उतारू हो रखा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बराबर में यहाँ जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, हाई राइज भी कहते हैं। ये बिल्डरों को ज़मीन देने के मूड में है, क्योंकि गांव को यहाँ से उजाड़ कर और इन बिल्डरों को ज़मीन देने का जो इनका जो मसौदा है उसको हम पूरा नहीं होने देंगे। ये अधिकार की लड़ाई है, ये घर की लड़ाई है, ये लड़ाई बिल्कुल अंत तक लड़ी जाएगी, जब तक इस क्या कहते हैं गाँव की एक एक समस्या का निराकार नहीं हो जाएगा। हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। ये नहीं कि आज धरना देने चले आए या प्रदर्शन देने चले आए, या हम लोग सब लोग इकट्ठे होकर यहाँ चले आए चलो भाषणबाजी करने के लिए। ये भाषण तक सीमित रहने वाला आंदोलन नहीं है, ये बिल्कुल सड़क तक जाएगा। जरूरत पड़ी तो क्या कहते हैं लखनऊ भी क्या कहते हैं हम लोग मार्च कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो हम लोग संसद तक भी मार्च कर सकते हैं। ये लड़ाई बहुत आगे तक जाएगी। आज तहसीलदार साहब आए हुए थे, DM साहब भी आए हैं, वो क्या आश्वासन देके गए? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि जिला प्रशासन की तरफ से हम लोगों को आश्वासन मिला है, क्योंकि हम लोग जिला अधिकारी महोदय से मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री महोदय से मिलने की हम लोगों ने बात करी है। तो ये लोग प्रशासन वाले आते हैं, ये कोई ना कोई हम लोगों को कोई आश्वासन दे के चले जाता है कि हम लोग बात कर रहे हैं। हम भी इनकी बात मान लेते हैं। हम भी चाह रहे हैं कि ये आखिर कहाँ तक जाना चाहते हैं। झूठ की कोई सीमा तो होती होगी, कहाँ तक कब तक झूठ बोलेंगे। हम लोग अपने घरों पर घर बैठे हुए हैं। हम देखना चाहते हैं कि ये लोग कब हमारे घरों को ध्वस्त करने के लिए आए, क्योंकि यहाँ जो बात आती है वो बात आती है ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात आती है। हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। हम तो सिर्फ देख रहे हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से अगर ये काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या कहते हैं जो बहुत बड़ी संख्या में मातृशक्ति है वो बहुत परेशान है। कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं वो खाना भी नहीं खाती हैं जिस दिन नोटिस आ जाता है। आप नोटिस पर नोटिस थमा रहे हो कि क्या करना चाह रहे हो आपका। हम लोगों को बिल्कुल मानसिक प्रताड़ित आप लोगों ने कर रखा है। हमारे घर तोड़ने की बात है। भैया हम बताओ कि हम कहाँ जाके रहेंगे। आप इतने लंबे समय से हम लोगों से हाउस टैक्स ले रहे हैं, बिजली का बिल ले रहे हो, पानी का बिल ले रहे हो, तो क्यों ले रहे थे जब से। और जिस जगह हम लोग अभी खड़े हुए हैं ये नगर निगम द्वारा बनाया हुआ एक पार्क है। ये पार्क भी कहते हैं आपने क्यों बनाया था जब यहाँ पर गांव नहीं था। तो ये अपने आप में बहुत सारा झोल है जो आप सबके माध्यम से क्या कहते हैं सरकार और जनता के सामने आएगा। मैं आप लोगों से भी अपील करूँगा कि इसको क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं लोगों तक पहुँचाएँ, कि जिससे पता चले कि प्रशासन क्या कहते हैं बिल्डर को क्या कहते हैं फ़ायदा पहुँचाने के लिए किस तरह के गाँवों को उजाड़ने का काम कर रहा है। क्योंकि गाँवों से ही क्या कहते हैं ये ज़मीन लेकर जो है बिल्डरों को देते हैं, बचाते हैं, वहाँ से इनको मोटा प्रॉफिट होता है, मोटा मुनाफा लेता है। ये जो आज प्रशासन है, प्रशासन का एक प्रॉपर्टी डीलर की तरह काम कर रहा है। क्योंकि ये जो प्राधिकरण होते थे ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे क्या कहते हैं काम करते थे। ये अच्छा शहर बसाने के लिए काम करते थे, लेकिन आज ये लोग प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं। ये अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। ये अपने आप में क्या कहते हैं दुख भरी बात है। ये जो कॉलोनी का मसला चल रहा है इसमें आप आए हुए हैं यहाँ पर, और आपने आके यहाँ आश्वासन दिया है, तो आप सर अपनी जुबानी बताना चाहेंगे कि आपने क्या कहा। जनता को ये आश्वासन दिया गया है कि जो इनका भारतीय किसान संगठन यूनियन का ज्ञापन है, इस संबंध में इनके जो बिंदु हैं ये उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा, और इस संबंध में जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगी। इस सभा में आए हुए हैं, आप अपना पहले परिचय देंगे। विजय मुखिया मेरा नाम है, इकला मेरा गांव है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस धरने को ज़्यादा से ज़्यादा आप चर्चा में लाएं,
ये अभी यहाँ पे ज्ञापन हुआ कि ये गांव डूब क्षेत्र में है। पहले तो डूब क्षेत्र में है नहीं, पुस्ता से बाहर है। अगर डूब क्षेत्र में है तो ये आप पत्रकार महोदय, ये आपको इसको दुनिया को चला के जो डूब क्षेत्र में गांव है, फैसिलिटी दी है गवर्नमेंट ने, वो गांव डूब क्षेत्र से निकाले और बाहर सेक्टर में बसाए। या तो हमें साबित करें हम डूब क्षेत्र में हैं तो हमको सेक्टर में बसाया जाए, अगर हम डूब क्षेत्र में हैं। और डूब क्षेत्र में नहीं है तो हमको डिस्टर्ब क्यों किया जा रहा है? पहले तो आप अपने चैनल के माध्यम से इस चैनल को चलावें कि डूब क्षेत्र में है तो उनको डूब क्षेत्र से बाहर सेक्टर में दिया गया। इंडिया में जमुना में भी दिया गया। जो जितने भी डूब क्षेत्र है, अगर डूब क्षेत्र में गांव है तो उनको बाहर सेक्टर में ज़मीन दी है, सेक्टर से बसाए गए। लेकिन ये गांव तो 120 साल पुराना है, लगभग काफ़ी साल पुराना गांव है। जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं ये एक गांव की आबादी है। उस गांव को गवर्नमेंट या प्रशासन कैसे उजाड़ सकता है, कैसे बसा वो हटा सकता है? नहीं, हटा नहीं सकता तो फिर वो कैसे नोटिस दे रहा है कोर्ट? एक डीलर ने एक तरफा, गांव को पता नहीं था, गांव के बसमतियाओं को पता नहीं था। ये जो प्रॉपर्टी डीलर यहाँ काम कर रहा, किसी ने डीलर ने कोर्ट को गुमराह किया है कि वो गांव जो है दूसरे नंबर पे है या गलत नंबर पे बता गया। गांव के बसपतिया कहते हैं 1977 में बाढ़ आई, जब भी हेलीकॉप्टर पे से इन्होंने खाने खाए यहाँ पे बटा। 1977 तक भी ये प्रूफ दिखा रहे हैं। और आप का प्रूफ देखना, एक तो 120 का प्रूफ दिखा रहे हैं, फर्द दिखा रहे हैं। हमारे जो मुस्लिम साम्राज्य उससे पहला जो था वहाँ तक की ये फर्द लिए बैठे हैं। मेरा आपके चैनल से मेरा ये रिक्वेस्ट है, इस गांव को डिस्टर्ब नहीं किया जा। डूब क्षेत्र में हम कैसे हैं, वो गवर्नमेंट ने पुस्ता बनाया, गवर्नमेंट ने पुस्ता बताया, हम पुस्ता से बाहर है। क्यों जी पुस्ता से बाहर है? जब पुस्ता से बाहर है तो हम डूब क्षेत्र में क्यों हैं? या तो डूब क्षेत्र फिर उसको घोषित किया जाए या इसको किया जाए। जब डूब क्षेत्र में ये है तो ये सारे नगर भी डूब क्षेत्र में है। हिंडन आबाद, हिंडन सुरक्षित है। जब हम गलत हैं तो हिंडन भी तो गलत है। 500 मीटर की दूरी पे था। हिंडन भी गलत है। हमारे नंबर में हिंडन बह रही है, या तो हिंडन डूब क्षेत्र में या हम डूब क्षेत्र में। पहले तो ये साबित करो। जरूरी है, आप भी देख लो, आप नक्शा ले जाओ, हिंडन बह रही है, ये वहाँ हमको बसा बता रहे। जब हम डूब क्षेत्र में हैं तो ये सारी जो बिल्डिंग बनी है ये भी डूब क्षेत्र में। फिर भी हमें डूब क्षेत्र से ये मतलब नहीं बिल्डिंग हटे तो हम हटे। बिल्डिंग हटो, बनो मत बनो, हम अपने जगह जन्म स्थान से नहीं हटेंगे। हम यहाँ पे 120 साल पहले नहीं और भी पुराना इतिहास बता रहे। फिर अभी जिस चीज़ में आप खड़े हो, महापुरुष है इंडिया का, उसने संविधान लिखा है, उसने ये सब लिखा है, उसको क्या और लगागा कोई? ये कलानी का लगागा, इसने कोई मंत्री ने नहीं किया। हमारे जो यहाँ पे चेयरमैन साहब रहे, महानगर अध्यक्ष रहे टेलीकॉम बोर्ड, उन्होंने इसका अनावरण किया, वो इनका उद्घाटन करके। तो ये सब गलत हैं। एक डीलर को जो गुमराह कर रहा है कोर्ट को, वो सच है। बाकी ये पूरी जनता, अगर यहाँ पे बिल्डोजर आया हम बिल्डोजर के आगे लेटेंगे, बिल्डोजर नहीं चलेगा। ये हमारा 120 साल पुराना ये गांव था, जिसकी आबादी में यहाँ पर नगर निगम ने पानी की फैसिलिटी दी हुई है, बिजली की फैसिलिटी दी हुई है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की यहाँ पर पार्किंग और इस्तेमाल लगाई गई है। और 100 मकान से ज़्यादा लगभग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हुए हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहते हैं कि वो अंबेडकर साहब की इस्तेमाल को दिखाना चाहेंगे। और यहाँ की जो जनता है, जो सुबह से यहाँ पंडाल में बैठी हुई है, दराज से हमारे नेतागण आए हुए हैं, तो वो यहाँ आश्वासन देकर गए हैं कि हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये गांव बहुत पुराना बसाया हुआ है। इसको कई बार प्रशासन ने बिल्डरों के द्वारा बेचने की कोशिश की है कि बिल्डरों से मोटी कमाई करके और इनको यहाँ से भगा दिया जाए, खदेड़ दिया जाए। लेकिन ये जनता जाने वाली नहीं है। कैमरा पर्सन बबलू शर्मा के साथ मैं नसीब खान जी, इंडिया। हो रहा है ये कॉलोनी का टूटने का मसला चल रहा है कि ये कॉलोनी टूटेगी, तो उसमें नायब तहसीलदार साहब आए हुए हैं, उसमें आप भी आए हैं अपनी सुरक्षा के इंतजाम से, तो उसके बारे में आप बताइए कि क्या है। ये भारतीय किसान संगठन के बैनर तले करीब 100 लोग, किसान लोग इकट्ठे हुए हैं। इनकी मांग है कि जो सजवान नगर जो गांव है ये बसा हुआ है, इसको न तोड़ा जाए। इसके संबंध में इन्होंने नायब तहसीलदार साहब प्रतीक साहब को एक ज्ञापन दिया है। नायब तहसीलदार साहब ने उच्चाधिकारीगणों को सूचित कराने और इसमें कार्रवाई कराने के लिए किसानों को आश्वासन दिया है, और किसान इस बात से संतुष्ट हैं। और पुलिस इनके सुरक्षा के लिए यहाँ लगी हुई है, थाना विजयनगर से। जी देखिए, अभी आपने देखा कि थाना विजयनगर की पुलिस प्रशासन के अधिकारी, यहाँ पर आला अधिकारी इनकी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। और ये किसान यूनियन का नायब तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने आके इनको आश्वासन दिया हुआ है कि हम उच्च अधिकारियों से बात करेंगे इसके बारे में। ये महिलाएं बेचारी, इनके
मन में बहुत खौफ हो चुका है, बहुत डर हो चुका है जब से इस कॉलोनी का नोटिस आया है। और दो पैसा इकट्ठा करके इन्होंने अपने घरों की दीवारें तैयार की हैं, 4 दीवारें बनाई हैं कि एक सर छुपाने की जगह होनी चाहिए, हर कोई चाहता है। हम यहाँ की एक महिला से बात करते हैं जो पिछले 34 साल से इस जगह पर रह रही हैं, इस कॉलोनी में, इस गाँव में रह रही हैं, और उन्होंने बहुत छोटे छोटे बच्चे उनके साथ थे। आज वो बच्चे बड़े भी हो गए हैं। 34 साल पहले उनकी जवानी सुनना चाहते हैं कि ये गाँव था या ये प्रशासन को धमकाता है, क्या करता है? जी बताइए। ये सजवान नगर गांव आपका था। नाम क्या है? मेरा नाम शैलेश तिवारी, जिला आजमगढ़ की रहने वाली। मैं यहाँ 34 साल हो गया। मैं अपने छोटे छोटे बच्चे, 2 बेटा 2 बेटी लेके यहाँ आई थी, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब झूठ बहुत बड़े बड़े खड़े थे। कुल 10 घर थे, मतलब गिनती के 10 घर थे। लेकिन जब से ये बसी, यहाँ बहुत ही अत्याचार हुआ। हमने प्रशासन से, मतलब हमने ज़मीन खरीदी, रजिस्ट्री करवाई, और मतलब किसी के पावर टोनी 10 घरों में हुई। धीरे धीरे प्लॉट मतलब करने पूरन सिंह सजवान ने इस ज़मीन को बेचा था और हमने उनसे ही खरीदी थी। जमील नाम थे, यूनिस नाम थे, जो मतलब यहाँ के जो हम लोगों के किसान डीलर नहीं, किसान लोग थे जो हमसे पैसा ले जाते थे किस्तों में, और हम उनको पैसा देते थे। हमारी ज़मीन हमें उतने बाद जब हमारी पर्ची पूरा हो गई तो हमें वो लोग ज़मीन हमारे नाम रजिस्ट्री कर दिए। और जब पूरन सिंह सजवान ने की, यहाँ इतनी लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई कि मतलब गोलीबाजी, कभी चोरी हो जाती, कभी किसी के साथ कुछ भी। लेडीज़ों के साथ इतनी बदसलूकी हुई है कि जो कहीं भी नहीं जा सकती। ये सब बातें तो बीत गई हम लोगों की, लेकिन अब आए दिन हमारे छोटे छोटे बच्चे, एक बेटा हमने अपनी 32 साल का बेटा गंवा भी दिया ही, आदमी भी ख़त्म हो गया, लेकिन हमने इस ज़मीन को नहीं छोड़ा कि हमारे खुद के आदमी की कमाई हुई, पसीने की कमाई है कि हमने दिन रात एक करके लिया, हम छोड़ के जाएंगे कहाँ। लेकिन आए दिन नोटिस चिपक जाती है कि यहाँ से खाली करके ज़मीन से कहाँ चले जाएं। सरकार को ये नहीं पता है कि जब ये ज़मीन रजिस्ट्री की गई तो सरकार कहाँ थी, हाउस टैक्स दिया गया तो कहाँ थी, अगर अटॉर्नी की गई तो सरकार के खाते में तो पैसा गया, कहाँ गई? तो सरकार ने क्यों नहीं इस चीज़ को गौर किया? हमें सब तो पता थी कि अब बिजली के बिल हम भरते हैं। अतुल गर्ग जी आए, 27 साल बाद इसमें लाइट आई। जब अतुल गर्ग जी यहाँ के हुए तो उन्होंने 27 साल बाद इस कॉलोनी में लाइट आई। हमने ऐसी डुप्लीकेट लाइट लेके जनरेटर की लाइटों से दिन काटी, लेकिन उस चीज़ को अगर यहाँ लाइट आ गई, बिजली की बिल तो सरकार में ही जाती है। जब हमारे बिजली के बिल हम भरते हैं सरकार को, बिल्कुल सरकार को जाती है। तो फिर वो सरकार देखता नहीं है कि सजवान नगर है कहाँ। नेट पे चलता है सजवान नगर, तो आज सजवान नगर में नोटिस क्यों आती है? इससे पहले भी 2-3 बार ये टूट चुका है। 7 बार सन 2002 से बंद है टूटना। 3 घर टूटे थे, एक एक कहानी पूछ लो, हम पूरी कहानी बता देंगे। सन 2002 में जिसमें कि 3 घर को टूटे थे किनारे कोने पे, उसके बाद फिर बंद हो गए। नहीं, 2 के बाद से बंद हो गई, उसके बाद नहीं कोई टूटा है और ना ही कुछ। केवल अब क्या हुआ है कि लाके चिपका देते हैं नोटिस और कहते हैं कि जी खाली करो, यहाँ से अवैध, ये ज़मीन अवैध है। किस चीज़ में अवैध है, हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं। हमारी सुनवाई की हमारे यहाँ पर। अच्छा सुनिए, सिलेंडर के कनेक्शन है? हाँ, सिलेंडर के कनेक्शन है, इसी एड्रेस पे है। हमारा राशन कार्ड है, पहचान पत्र है हमारा, वोटिंग हम देते हैं यहाँ से। वो क्यों लेते हैं फिर हमसे वोटिंग, अगर ये अवैध कॉलोनी है तो? ये हमारे चीज के लिए क्या है? भी बने हुए हैं, मोदी जी मकान भी दिए हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री योजना वाले मोदी जी के मकान भी है? मकान भी है यहाँ, बहुत 100 मकान होगा, 200 मकान के लगभग में प्रधानमंत्री योजना के हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपका मकान मिला हुआ है आपको? मेरा भी मकान है, मेरा नाम रुमालिया, मेरा भी मकान है। हमारा भी हाँ मिला हुआ है, हमारा 2.5 लाख रुपए मिला था मकान बनाने के लिए। देखिए 120 साल पुराना ये गांव है और यहाँ की जो जनता है 2-2 पैसे, अभी आपने बूढ़ी माँ के जुबानी सुना था कि एक एक पैसा इकट्ठा किया इन्होंने और उस मकान को बनाया, मकान बना के तैयार किया। और यहाँ के किसानों ने उनको बहुत ही टाइम देके, बहुत समय देके, काफ़ी समय में उनसे पैसा लिया, थोड़ा थोड़ा जितना उन पे बन सका इतना पैसा दिया। आज यहाँ बिजली, पानी, राशन कार्ड और आपको बहुत सारी गवर्नमेंट की जो सुविधाएं मिलती हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ महिलाओं को मकान भी मिले हुए हैं। फिर उसके बावजूद भी प्रशासन की नज़र यहाँ पर टिकी हुई है।